जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथियों, इससे पहले हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो फोर्थ क्लास थी उसको हमने पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 5वीं क्लास है उसके बारे में। प्यारे साथियों, इसको पढ़ाने का मकसद केवल और केवल ये नहीं है कि बस आपको यूं ही पढ़ा दिए और आप इसको पढ़ रहे हैं फोकट में नहीं। इसका आपके एसएससी एग्जाम में इतना महत्व है कि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए, इसमें से दो से तीन क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है। तो कोशिश आप इसको करिए कि आप जितना हम हर दिन बताते हैं तो उसको आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपका ये बेस बना रहे। नहीं तो इसको पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा जैसा कि हमने आपको लिख कर इस तरह से बता रहे हैं, इस तरह से आप किताब में भी पा जाएंगे। तो कोशिश ये रहे प्यारे साथी कि आप इसको रिवाइज करते रहें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आइए बगैर देरी के अपने कार्य को शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा कि पहला सेंटेंस कह रहा है कि ए पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स। ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, प्रिपेयर्स मतलब तैयार करता है, एंड सेल्स मतलब बेचता है, ड्रग्स मतलब दवा। एक ऐसा व्यक्ति जो दवा को तैयार करता है और बेचता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में कहा जाता है ड्रगिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे साथी? ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट का अर्थ होता है दवा विक्रेता होता है। क्या होता है? दवा विक्रेता होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा वाला कह रहा है ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, रन्स माने चलाता है, और ब्यूटी पार्लर मतलब एक ब्यूटी पार्लर। आप तो जानते हैं ब्यूटी पार्लर होता क्या है। ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, रन्स मतलब चलाता है, अब ब्यूटी पार्लर मतलब एक ब्यूटी पार्लर, श्रृंगार स्थल की श्रृंगार रूपी जो दुकान होती है उसको ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। आप तो भली भांति उससे परिचित होंगे। तो ब्यूटी पार्लर कहते हैं। खासकर लड़कियां इससे परिचित होती हैं, हम लड़के कहाँ इस तरह से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ब्यूटिशियन एक शब्द में। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर जैसे दुकान को चलाता है उसको कहा जाता है ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन का अर्थ होता है कि श्रृंगार स्थल, जो श्रृंगार रूपी दुकान होती है उसको, उसका संचालक को इंग्लिश में एक शब्द में ब्यूटिशियन कहा जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर, एक व्यक्ति जो चलाता है ब्यूटी पार्लर को, उसको ब्यूटिशियन कहा जाता है एक शब्द में, ठीक है भैया। आइए हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कह रहा है कि ए पर्सन हु फ्राइटन्स, एक व्यक्ति, हु मतलब जो, फ्राइटन्स मतलब डराता है, एंड मतलब और, वांट्स टू अचीव हिज गोल और चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु फ्राइटन्स जो डराता है, एंड वांट्स और चाहता है, टू अचीव हिज गोल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को एक शब्द में कहा जाता है टेररिस्ट कहा जाता है। टेररिस्ट का अर्थ होता है आतंकवादी। क्या होता है? आतंकवादी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ए पर्सन हु फ्राइटन्स जो डराता है, एंड वांट्स टू अचीव हिज गोल और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको एक शब्द में कहा जाता है टेररिस्ट अर्थात आतंकवादी कहते हैं। इसी तरह की बातें अगर हम करें तो जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल वो क्या कर रहे हैं, आइए उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कह रहा है ए पर्सन। ए पर्सन का अर्थ होता है एक व्यक्ति, हु मतलब जो, वर्क्स मतलब करता है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, हिज कंट्री अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के विरुद्ध चलता है या विरुद्ध हमेशा बोलता है या विरुद्ध कुछ कार्य करता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो ट्रेटर कहते हैं। ट्रेटर का अर्थ होता है देशद्रोही। क्या होता है? ट्रेटर का अर्थ होता है देशद्रोही अर्थात ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के विरुद्ध कार्य करता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में ट्रेटर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में देशद्रोही। क्या होता है? देशद्रोही। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए भैया आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मतलब जो, इज अनसिविलाइज जिसके पास सभ्यता नाम की चीज नहीं है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो असभ्य है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो बारबेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं?
बारबेरियन कहा जाता है। बारबेरियन का अर्थ होता है प्यारे साथियों असभ्य होता है। क्या होता है? असभ्य होता है। ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्य नहीं है, जो असभ्य है, उसको एक शब्द में क्या क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में बारबेरियन कहेंगे। बारबेरियन का अर्थ होता है असभ्य, जिसके पास कोई सभ्यता नाम की चीज ना हो। आइए छठवें की बात करें। छठवा कह रहा है ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेज, अर्थात एक व्यक्ति हु मतलब जो आई एम सो सॉरी, इज मतलब है, एम्प्लॉयड मतलब कर्मचारी, इन आर्म फोर्सेज मतलब सैनिक सेना में जो अधिकारी है। ए पर्सन एक व्यक्ति हु इज अनएम्प्लॉयड आई एम सो सॉरी, हु इज अनएम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज अर्थात सैनिक फोर्स में, सैनिक सेना में जो अधिकारी है, एक ऐसा व्यक्ति, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में कहेंगे पर्सनल। पर्सनल का अर्थ होता है सैनिक अधिकारी। क्या होता है? सैनिक अधिकारी, एक शब्द में इसको कह सकते हैं। ये पर्सन एक व्यक्ति हु इज मतलब जो है एम्प्लॉयड मतलब कर्मचारी, इन आर्म फोर्सेज सैनिक सेना में जो अधिकारी है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? पर्सनल अर्थात सैनिक अधिकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? सैनिक अधिकारी कहेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं प्यारे साथी। आइए हम सातवें की बात करते हैं। सातवां कर रहा है ए पर्सन ए प्लेस। ए प्लेस का अर्थ होता है मतलब स्थान, यह जगह आप कर सकते हैं। ए प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान, इन विच मतलब जिसमें, बीज मतलब मधुमक्खी, आर मतलब रखी जाती है। अ प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान, इन विच जिसमें, बीज आर्केट मतलब मधुमक्खियां रखी जाती हैं, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अपियरी कहते हैं। क्या कहेंगे? अपियरी, APIARY, अपियरी कहेंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आगे की। आगे कह रहा है ए प्लेस एक स्थान, इन विच जिसमें, बर्ड्स आर केप्ट अर्थात जिसमें चिड़िया रखी जाती हैं, उसको एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिड़िया रखी जाती हैं, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको अवियरी कहेंगे। अवियरी। अब देखिए, ए प्लेस इन विच बीज आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती थी, उसको एक शब्द में अपियरी बोला जाता था। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिड़िया रखी जाती है, उसको एक शब्द में अवियरी बोला जाता है। तो प्यारे साथी, अपियरी और अवियरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अपियरी की बात जहाँ पे आए, मधुमक्खी आ जाएंगी। अवियरी की बात जहाँ पे आ जाए, वहां पे चिड़िया की बात आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है कि सोल्जर्स अर्थात सैनिक, हु मतलब जो, फाइट मतलब लड़ते हैं, ऑन फुट मतलब पैदल। एक ऐसे सैनिक जो पैदल लड़ाई करते हैं, अर्थात पैदल लड़ते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में इन्फेंट्री कहते हैं। इन्फेंट्री क्या कहते हैं? इन्फेंट्री। इसका अर्थ होता है पैदल सैनिक। क्या कहते हैं भैया? पैदल सैनिक कहा जाता है इसको। सोल्जर्स मतलब सैनिक, हु मतलब जो, फाइट मतलब लड़ते हैं, ऑन फुट मतलब पैदल। एक ऐसे सैनिक जो पैदल लड़ते हैं, उसको एक शब्द में क्या क्या कहते हैं? तो उसको एक शब्द में इन्फेंट्री कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्फेंट्री कहेंगे। ठीक है, आइए हम 10वें की बात करते हैं। 10वां कह रहा है सोल्जर्स मतलब सैनिक, हु मतलब जो, फाइट मतलब लड़ते हैं, ऑन हॉर्स, जो एक ऐसे सैनिक जो घोड़े से लड़ते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में कहते हैं कैवलरी। क्या कहते हैं? कैवलरी। ध्यान रखिएगा, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, एक ऐसे सैनिक जो घोड़े से लड़ते हैं, उनको कहा जाता है कैवलरी। कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। क्या होता है? घुड़सवार सैनिक कहा जाता है। हमने आज का जो 10 सेंटेंस था, उसको हमने देखा है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने 10 कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक बार पुनः देखते हैं। जैसे हमने कहा, ए पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो तैयार करता है और बेचता है दवाइयों को, उसको ड्रगिस्ट कहते हैं, दवा विक्रेता। ए पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर चलाता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ब्यूटिशियन कहे जाते हैं। श्रृंगार रूपी दुकान का संचालक। ए पर्सन हु फ्राइटेंस
एंड वांट्स टू अचीव हिज गोल। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को डरा करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? टेररिस्ट कहा जाता है, आतंकवादी बोल सकते हैं। आइए, ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के विरुद्ध कार्य करता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में ट्रेटर कहेंगे। ट्रेटर का अर्थ होता है देशद्रोही। क्या होता है? देशद्रोही। ठीक है, आइए आगे कह रहा है, ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्य नहीं है, जो असभ्य है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में बारबेरियन कहेंगे। बारबेरियन का अर्थ होता है असभ्य। ठीक है, आइए आगे देखते। कह रहा है, ए पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेज, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी है सेना सैनिक में, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी है सेना में, उसको कहेंगे पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है सैनिक अधिकारी। ठीक है, अ प्लेस इन विच बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है, उसको कहते हैं एक शब्द में अपियरी। अ प्लेस इन विच बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे चिड़िया रखी जाती है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अवियरी कहेंगे। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, सैनिक जो पैदल लड़ते हैं, उनको एक शब्द में इन्फेंट्री कहते हैं। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, जो एक सैनिक जो घोड़े से लड़ते हैं, उनको एक शब्द में कहते हैं कैवेलरी। प्यारे साथियों, ये रहा आपका 10 सेंटेंस जो कि आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। हो सकता है और भी हम यहाँ पे सर्च करके कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आते रहेंगे। अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो प्यारे साथी, आप इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। रिवाइज के दौरान आप ये भी समझते रहिए जो जो वर्ड्स बीच में आते हैं इनका क्या अर्थ है, और इनका जो अर्थ समझेंगे तो अर्थ से आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानने में मदद मिलेगी। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।